Hello everyone, this is Nazuddin. How are you guys? I believe you guys are fine. So once again to be here on the YouTube channel because as you can see at the board, once again I'm come here, I'm present with some vocabularies because 4 से 5 क्लास ऑलरेडी मैं vocabularies पर दे चुका हूँ एंड कंटिन्यू चलती जा रही हैं क्योंकि 100 से 150 vocabulary आपको जाननी ज़रूरी है क्योंकि जब आप प्रैक्टिस करेंगे इसको तो आपको सारी ये चीज़ आपको यूज़ करनी पड़ेंगी। सो आपको पता होना चाहिए कि इस मूवमेंट को कैसे बोलते हैं, इस मूवमेंट को कैसे बोलते हैं। इसीलिए मैं कुछ क्लासेस आपकी वर्ड मीनिंग्स पर ही ले रहा हूँ। लेट सीखेंगे गाइस बट अच्छी तरह सीखेंगे, क्लैरिटी के साथ सीखेंगे। सो एक्चुअली मेरा भी पैशन है इंग्लिश, तो मेरी भी लर्निंग हो जाती है, मैं भी सीखता हूँ आपको सिखाने से पहले। एंड आई हैव गुड कमांड ओवर इंग्लिश यू कैन से बिकॉज सिंस फ्यू ईयर्स आई हैव बीन प्रैक्टिस ऑन इंग्लिश को एक टॉपिक की तरह लिया मैंने, इसलिए ऑन का यूज़ किया है। सो मैं कुछ सालों से इंग्लिश पर प्रैक्टिस भी कर रहा हूँ। सो आप देख सकते हैं, जस्ट कम टू द पॉइंट। सो आज हम बात करेंगे वोकैबुलरीज़ की। सो अगेन कुछ वोकैबुलरीज़ हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे कपड़े को खूंटी से टांगना। कोई चीज़ खूंटी से टांगते हैं, कोई भी चीज़, नॉट ओनली क्लॉथ्स, एनीथिंग। सो कोई भी चीज़ आप खूंटी से टांगते हैं तो उसको कैसे बोलते हैं? हैंग द क्लॉथ्स ऑन द हैंगर, या हैंग द वॉच ऑन द हैंगर, हैंग द शूज़ ऑन द हैंगर। जो भी आप टांगते हैं, बेसिकली कोई भी चीज़ कहीं पर भी टांगते हैं तो ऐसे हैंग द क्लॉथ्स, या क्लॉथ की जगह कुछ भी चीज़ आ सकता है, और ऑन द हैंगर। सो बेसिकली सेंस को समझने के लिए, सेंस को आपको समझना है, इसीलिए हैंग का यूज़ किया है। कोई भी चीज़ टांगते हैं किसी भी जगह पर तो हैंग का यूज़ होता है, ठीक है। नहाने के लिए हम क्या यूज़ करते हैं? टेक। अगर कोई चीज़ नहाने के लिए हम, लेट सपोज मैं नहा रहा हूँ, या फिर कोई भी बंदा नहाने के लिए अगर आपको यूज़ करना है तो या तो आप बोलेंगे टेक अ बाथ, या फिर आप बोलेंगे हैव अ बाथ, या फिर आप बोलेंगे शावर, ठीक है। सो ये यहाँ पे दिया हुआ है टहलने का। सिंपली हम एक तो जॉग करते हैं, हल्का रनिंग करते हैं, एक होता है आप सिंपली चलते हैं, पार्क में जाके टहलते हैं, और एक होता है भागते हैं, ठीक है। सो भागने के लिए रन यूज़ होता है, सिंपली टहलने के लिए जॉग, मैंने आपको ऑलरेडी प्रीवियस वीडियो में बताया। और अगर आप सिंपली टहल रहे हैं तो इसको बोलते हैं टेक अ वॉक या स्ट्रोल। सेम यहाँ पर भी स्ट्रोल या टेक अ वॉक लिखा हुआ है, या तो आप स्ट्रोल करते हैं, टहलते हैं, या स्ट्रोल टेक अ वॉक बोलते हैं इसको। सो दोनों चीज़ आप बोल सकते हैं, या तो आप स्ट्रोल बोलेंगे या टेक अ वॉक बोल सकते हैं इसके लिए। एंड इसके बाद नेक्स्ट वन है बाल्टी को नल के नीचे रखना। कोई भी चीज़ आप किसी के नीचे रखते हैं, ठीक है, कोई भी चीज़ आप किसी के नीचे ऐसे खिसका के रखते हैं, या आपको इसको इमेजिन करना है। अगर बाल्टी को आप नल के नीचे रखते हैं तो इसको बोलते हैं प्लेस द बकेट, ठीक है, प्लेस द बकेट अंडर द टैप, या फिर पुट द बकेट अंडर द टैप, ठीक है। ये भी यहीं पर लिखा है प्लेस एंड पुट द बकेट अंडर द टैप। यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ तक खत्म है, एंड हो रहा है, प्लेस द बकेट अंडर द टैप, ठीक है। नेक्स्ट वन है बाल्टी में पानी भरना। अब बाल्टी को आपने नल के नीचे रखा, अब उसमें आप टैप को खोल रहे हैं, सो सिंपली बोलते हैं ओपन द टैप। उसके बाद पानी को बाल्टी में भर रहे हैं तो कैसे बोलेंगे? फिल द वाटर। और किसी भी चीज़ को किसी भी चीज़ में मूविंग डायरेक्शन में, तो मैंने आपको प्रीपोजिशन भी बताया था इनटू। सो इस तरीके से समझना है। तो वाटर को पानी में डाल रहे हैं, भर रहे हैं, सो फिल द वाटर इनटू द बकेट। सो यहाँ पे भी यही लिखा है, फिल द वाटर इनटू द बकेट। आप पानी को बकेट में भर रहे हैं, ओपन द टैप, फिल द वाटर इनटू द बकेट, ठीक है। गाइज ये प्रैक्टिस करें, विदाउट प्रैक्टिस यू कैन नॉट स्पीक those words, right? तो आपको you have to do the practice at home, frequently drill practice आपको करना है शीशे के सामने। एंड टिप्स पर लाने के लिए आपको ड्रिल प्रैक्टिस करने, हर सेंटेंस को आपको 20-20 बार इसको मगअप करना है, रटना है, ठीक है। यहाँ पे मैंने बताया बाल्टी में पानी भरना, फिल द वाटर इनटू द बकेट। मग को पानी में डालना। अब मग लिया आपने, पानी में डाला, तो कैसे बोलेंगे? डिप द मग इनटू द वाटर, ठीक है। वो यहाँ पर लिखा हुआ है डिप द मग इनटू द वाटर, मग को पानी में डुबोया, ठीक है। डिप मतलब डुबोना होता है। एंड उसके बाद है बाल्टी से पानी निकालना। मग को आपने डुबोया, उसके बाद मग को निकाला पानी लेकर के। किसी भी चीज़ को, मैंने आपको ऑलरेडी बताया था कि किसी भी चीज़ को कहीं से निकालने के लिए, ठीक है, टेक आउट। टेक आउट क्या निकाला आपने? पानी निकाला। किस में? कहाँ से निकाला? बकेट से। कपड़े कहाँ से निकाले? अलमारी से, ठीक है। पेस्ट को कहाँ से निकाला? टूथपेस्ट से। इस तरीके से सेंटेंस बनाने के लिए टेक आउट द वाटर फ्रॉम द बकेट से निकाला, टेक आउट द वाटर फ्रॉम द बकेट। सेम एज इट इज़ यहाँ लिखा है टेक आउट द वाटर फ्रॉम द बकेट। किसी भी चीज़ को कहीं से निकालना, टेक आउट, ठीक है। बदन पर पानी डालना। अब जब आपने मग को पानी से निकाल लिया, अब आपको डालना है मग को, अपने सर पर पानी को डालना है।
सो किसी भी चीज़ को ढाना बोलते हैं या डालना बोलते हैं। सो उसके लिए बोलते हैं पोर। पोर मतलब किसी भी चीज़ को डालना या डालना, ठीक है। सो जैसे कि पोर द वाटर ऑन माई बॉडी, यहाँ पे लिखा हुआ है पोर द वाटर ऑन माई बॉडी, या फिर पोर द वाटर ऑन द शिवलिंग, ठीक है, शिवलिंग पर पानी ढाते हैं। पोर द वाटर ऑन दी गणेशा, ठीक है, सो गणेशा पर पानी डालते हैं। पोर द मिल्क ऑन द शिवलिंग, ऐसे बोल सकते हैं। सो किसी भी चीज़ को डालने के लिए पोर का यूज़ करते हैं। सेम एज इट इज़ यहाँ लिखा है पोर द वाटर ऑन द बॉडी। बदन को गीला करना, आप किसी भी चीज़ को गीला करना, वेट मतलब गीला होता है। अगर मैं अपने बदन को गीला कर रहा हूँ, आई गेट माई बॉडी वेट, ठीक है, इसको प्रैक्टिस करना पड़ेगा, अदरवाइज़ नहीं आएगा गाइस। सो आप बोलेंगे आई गेट माई बॉडी वेट। सो यहाँ पर लिखा हुआ आई गेट माई बॉडी वेट। घिसना मसलना, किसी भी चीज़ को ऐसे करते हैं, ठीक है, ऐसे करते हैं। सर्दियों के मौसम में भी ऐसे करते हैं। शैम्पू लेते हैं उसको भी ऐसे करते हैं, तेल लगते हैं उसको ऐसे करते हैं। तो किसी भी चीज़ को घिसना या मसलना इस सेंस में यूज़ होता है रब। रब द शैम्पू ऑन माई पाम, इस तरीके से रब द शैम्पू ऑन माई पाम। आई टीयर ऑफ द सैशे, टेक द सैशे ऑन माई पाम, टेक द शैम्पू ऑन माई पाम एंड रब इट एंड अप्लाई ऑन माई हेयर, इस तरीके से, ठीक है। सो रब का यूज़ होता है। किसी चीज़ को उतारना, किसी भी चीज़ को उतारना, कपड़े को उतारना, बेल्ट को उतारना, घड़ी को उतारना और गॉगल्स को उतारना। सो इसको बोलते हैं टेक ऑफ। यहाँ पे है टेक ऑफ या फिर रिमूव। सो बेसिकली ज़्यादा यूज़ होता है टेक ऑफ। आई टेक ऑफ माई क्लॉथ्स वन बाय वन, आई टेक ऑफ माई वॉच, आई टेक ऑफ माई शूज़। सो इस तरीके से किसी भी चीज़ का उतारना टेक ऑफ बोलते हैं उसको। सो होप गाइज आपको ये वीडियो पसंद आई होगी, एंड प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब सो दैट वीडियो आगे फॉरवर्ड हो सके। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। थैंक यू सो मच।